तो भाई और बहनों, आप परम सत्सेवकों का सौभाग्य है कि जो गलतियां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले लगातार करते जा रहे हैं, और गलतियां भाई और बहनों एक भगत से केवल उसी समय होंगी जब तक वो भगत अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मान लेगा। जिस दिन अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर आप अपने गुरु की पहचान कर लोगे, आप अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लोगे हृदय से, खाली जुबान से भगवान भगवान कहने से बात नहीं बनती। ये जुबान से भगवान भगवान तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इन आश्रमों में सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा जुबान से भगवान भगवान कहने से प्रसन्न नहीं होता, वो अंतर्यामी है, वो देखता है इसके हृदय में भगवान के रूप में उसका गुरु समाया है या नहीं समाया है। फॉर्मेलिटी नहीं चलती भक्ति मार्ग में। परमेश्वर अंतर्यामी है, गुरुदेव अंतर्यामी है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो हमने हर प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट वाले भाई बहन जो गलतियां करते जा रहे हैं, आप और हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा मुझ जैसे 2 कोटि के जीव को सद्बुद्धि देके आप भाई बहनों का इस प्रकार से वीडियो बनवाकर मार्गदर्शन करवाते जा रहे हैं, हमें निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे अंदर दृढ़ता और विश्वास पैदा होता है कि वास्तव में साथ संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा रहम किया है। तो भाई और बहनों, अब आगे आपको दास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से उनकी पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 66 से आपको कुछ दिखाना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा। और उसके बाद में आप जितने भी भगत भाई बहन लाखों की संख्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आचरण का शिकार होकर सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से इन पोस्टर्स को वायरल किया है, आप भाई बहन विचार करना, क्या वास्तव में इस प्रकार के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल करना संत रामपाल जी के एक सच्चे भगत की पहचान हो सकती है? ये आपने खुद समझना पड़ेगा। और समझाने के लिए परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से ये दास केवल आपको बता सकता है, आपको ये दिखा सकता है जो बातें यहां पे परमेश्वर जी के द्वारा इस पुस्तक में लिखी गई हैं। मानना ना मानना, स्वीकार करना ना करना, ये आप भगत भाई बहनों के अपने बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा लिखित आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक का ये पेज नंबर है 66। और इस पर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक भगत को किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर रहना चाहिए, कितनी शांति और अधीनता के साथ में रहना चाहिए, और कैसे हमने दूसरे लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए ताकि हम अपनी भक्ति को सफल करें और काल की किसी भी चाल में ना फंस सकें। तो उसके बाद आप जी खुद विचार करना कि जो कुकर्म, जो मनमाना आचरण मीडिया चैनल वालों के खिलाफ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का नाम बताकर उन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा आप लाखों की संगत से करवाया गया है, वो कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है। तो ये पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पेज नंबर 66, इसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? हम एक कुल मालिक की संतान हैं। ये किसके लिए कहा परमात्मा ने? इस 21 ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों या चाहे मानव शरीरधारी आप और हमारे जैसे स्त्री पुरुष हों, सबके लिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हम एक कुल मालिक की संतान हैं। यानी वो मीडिया वाले भी परमात्मा की संतान हैं, गुरुदेव भगवान के ही बच्चे हैं। सत ज्ञान न होने से हिंदू मुसलमान के झगड़े, हिंदू सिख के झगड़े, मुसलमान ईसाई के झगड़े धर्म के श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के कारण हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि इस संसार में आप मानव शरीरधारी प्राणियों के जितने भी आपस के झगड़े, राग द्वेष, ईर्ष्या, मारपीट जो भी होती है ना, ये आपस में धर्म के नाम पे होती है, धार्मिक अज्ञानता के नाम पे होती है, काल की, शैतान की सूक्ष्म चाल के कारण होती है। हम एक कुल मालिक की संतान हैं। सतज्ञान ना होने से, यानी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से, जबकि आप और हमें तो गुरुदेव ने सतज्ञान दे दिया, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया। सतज्ञान ना होने से हिंदू मुसलमान के झगड़े, हिंदू सिख के झगड़े,
मुसलमान ईसाई के झगड़े धर्म के श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता के कारण हैं कि हमारा धर्म बढ़िया, हमारा धर्म बढ़िया। विश्व युद्ध में भी इतना रक्तपात नहीं हुआ होगा जितना धर्म के खतरे की आड़ में हो चुका है। धार्मिकता के खतरे की तरफ ध्यान न देने से अनेक बुराइयां सर्व पवित्र धर्मों में घर कर चुकी हैं। सर्व पवित्र धर्मों में 1% व्यक्ति होते हैं जो 99% को आपस में लड़वाकर मरवा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए मुख्य लोग हैं, ये संत रामपाल जी की लाखों की करोड़ों की संख्या की तुलना में 1% हैं, मुश्किल से 1%। और इन लोगों ने काल प्रेरणा से काल की सूक्ष्म चाल में फंसकर काल के एजेंट बनकर इस परीक्षा के समय में संत रामपाल जी के 99% भक्तों की रेल बना रखी है। सबकी मर्यादा निरंतर तुड़वाने में लगे हुए हैं। धार्मिकता के खतरे की तरफ ध्यान न देने से अनेक बुराइयां सर्व पवित्र धर्मों में घर कर चुकी हैं। सर्व पवित्र धर्मों में केवल 1% व्यक्ति होते हैं जो 99% को आपस में लड़वाकर मरवा देते हैं। इसके विपरीत हिंदू हिंदू को मार रहा है, सिख सिख को काट रहा है, मुसलमान मुसलमान को परेशान कर रहा है, ईसाई ईसाई का दुश्मन बना हुआ है, आर्य समाजी पर ही मुकदमे किए बैठा है, कबीर पंथियों के दुश्मन बने बैठे हैं। जिस प्रकार हम भी तो कबीर पंथी हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं और उनसे उपदेश लेकर उनके शिष्य बनकर हम भी कबीर पंथी हो गए। तो परमेश्वर कह रहे हैं कबीर पंथियों के दुश्मन बने हैं। आज हम सत्सेवकों को जो कि ज्ञान आधार से भक्ति करना चाहते हैं, जगह जगह साथ संगतियां करके परमेश्वर के ज्ञान आधार से हम लोग 5 यज्ञ करते हैं, एक दूसरे भाई बहनों की गुरुदेव के सत्संग आधार से शंका समाधान करते हैं, परमेश्वर को इकट्ठा होकर भोग लगाते हैं। तो आज हम कबीर पंथियों को सबसे ज्यादा दुखी परेशान कौन करता है? आज सैकड़ों की संख्या में जितनी भी साध संगतियां हो चुकी हैं और उनमें से ज्यादातर साध संगतियों में बीच में आकर या पुलिस वालों को लेकर सबसे ज्यादा भक्तों को परेशान कौन करता है? भक्तों को दुखी कौन करता है? भक्तों के साथ में मारपीट कौन करवाता है? भक्तों के साथ में स्वयं मारपीट कौन करता है? भक्तों की साथ संगतियां कौन कैंसिल करवाता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यानी कबीर पंथी ही कबीर पंथियों के दुश्मन बने हुए हैं तथा अन्य आश्रमों में तथा डेरों के महंतों व संतों के आपस में कत्लेआम तथा मुकदमे तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही हो रहे हैं। यानी गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि ये जितनी भी नादानियां जो हो रही हैं वर्तमान में भक्ति मार्ग में, ये सब आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण हो रही है, सतज्ञान की कमी के कारण हो रही है। तो भाइयों और बहनों, अरे हमें तो सतज्ञान दे दिया गुरुदेव भगवान ने। अरे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम्हें तो सतज्ञान मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया। फिर तुम क्यों इस प्रकार से इन मीडिया चैनल वालों के खिलाफ ये भड़काऊ पोस्टर वगैरह डाल रहे हो? क्यों तुम उनसे माफी मंगवाने की जिद पे अड़े हुए हो? अगर वो सहज में माफी मांग लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे को एक आदेश पारित किया जाएगा, सत्संग के नाम पे तुम्हारे को किसी आश्रम में बुलाया जाएगा, धनाना आश्रम में या किसी और आश्रम में, और तुम सबको फिर गुरु जी का आदेश बताया जाएगा कि ये मीडिया चैनल वाले माफी नहीं मांग रहे, हमने ये 20 बसें खड़ी कर दी हैं, सभी भगत इन बसों में बैठ जाओ, जो इन बसों में नहीं बैठेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, हम उसका पीला पर्चा निकाल देंगे, हम उसकी नो एंट्री कर देंगे। डरा धमका के तुम भक्तों को बसों में बैठाकर दिल्ली के नोएडा में जा टेकेंगे, वहां पे तुम्हारे से हाय 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 मीडिया चैनल वालों के खिलाफ करवाएंगे। अब मीडिया चैनल वाले ऊपर से आएंगे, 2 शब्द बोल के चले जाएंगे, दूसरे दिन छोटी सी किसी कोने में एक न्यूज दे देंगे कि हमने अन्य नकली साधु संतों के साथ में जो संत रामपाल जी का नाम जोड़ा था, ऐसा संत रामपाल जी में कुछ भी नहीं है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तुम खुश हो जाओगे। तो ये आपकी आध्यात्मिक अज्ञानता है। अब भाइयों और बहनों, इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 66 पर जो ये बातें लिखी हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा, और इसमें क्या लिखा हुआ है? तथा अन्य आश्रमों तथा डेरों के महंतों व संतों के आपस में कत्लेआम तथा मुकदमे तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही हैं। यानी संत रामपाल जी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी आश्रम हैं, जितने भी ये कबीरपंथी हैं, जो गुरु बन के बैठे हैं, जो शिष्य हैं,
आपस में भी ये एक दूसरे पर मुकदमे किए हुए बैठे हैं। तो ये सब कुछ क्यों है? आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण, सत्य की कमी के कारण। कौन लिख रहे हैं ये बात? संत रामपाल जी। यानी संत रामपाल जी कह रहे हैं कि भक्तों के आपस में मुकदमे नहीं होने चाहिए, गुरु चेलों के आपस में मुकदमे नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो साबित हो जाता है कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं है। अब आपके मन में एक छोटी सी शंका आ सकती है कि यहां तो खुद गुरुजी किसी के ऊपर मुकदमे ना करने की सलाह दे रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने सन 2022 में पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों करवाया? जिस मुकदमे में पवन दास हिसार जेल में 3.5 महीने जेल काट के आया था, तो गुरुजी ने फिर पवन दास के ऊपर मुकदमा क्यों करवाया? क्योंकि यहां तो गुरुजी मुकदमे करने की बात को खारिज कर रहे हैं कि आपस में मुकदमे नहीं करने चाहिए, अगर कोई मुकदमा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है। जबकि हमारे गुरुजी तो पूर्ण ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत हैं जिनके बराबर विश्व में किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। फिर गुरुजी ने पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों किया? जबकि गुरुजी का रिकॉर्ड है, गुरुजी का इतिहास है। सन 1994 से गुरुजी ने ज्ञान देना शुरू किया है अपनी लीला अनुसार, और वर्तमान तक गुरुजी के साथ ना जाने कितने लोगों ने कितना बुरा बर्ताव किया। गुरुजी के साथ में लोगों ने बदसलूकियां की, गालियां निकाली। जबकि गुरुदेव ने हमें बताया कि एक बार वे हरियाणा के चिड़ी गांव में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, पाठ करने के लिए गए हुए थे। तो जिनके घर पे पाठ था उनके रिश्तेदार इस बात से नाराज थे, वो खुश नहीं थे, वो गुरुजी के बारे में भला बुरा कहते थे। तो जब गुरुदेव वापस सत्संग करके जा रहे थे तो रास्ते में वो रिश्तेदार भी आ गए। उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी गुरुदेव की गाड़ी के आगे, ड्राइवर को भी नीचे उतारा, गुरुदेव को भी नीचे उतारा और गुरुदेव को गालियां निकाली, भला बुरा कहा, जो कुछ कहना था उन्होंने कहा। और अंत में उन्होंने कहा कि कान पकड़ के माफी मांग कि आज के बाद में चिड़ी गांव में सत्संग करने नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, ये तो लीलाधर है, लीलाधर। इस परमेश्वर की गति को तो ये काल भी नहीं जानता, ये भी धोखे में रहता है। उस लीलाधर ने, उस परमपिता परमेश्वर जी ने, समर्थ ने अपने ही उस बच्चे के आगे जो उनको पहचान नहीं पाया और कान पकड़कर गुरुदेव भगवान ने माफी मांगी कि भाई आज के बाद हम थारे चिड़ी गांव में नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने गुरुदेव को जाने दिया। अगर ये परमात्मा चाहे, भाई और बहनों, हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंद, परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। और जाके अर्ध रूम पर, अर्ध रूम यानी आधा बाल, जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ये किस ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड, सतलोक ऊपर के 3 लोक। कहते हैं उस आदि पुरुष परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनका वैदिक नाम है कबीर देव, कहते हैं उनके आधे बाल के बराबर भी ये सकल सृष्टि पूरी कायनात नहीं है। इतने समर्थ हैं हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। अगर वो परमात्मा फूक मार दे, 21 ब्रह्मांड उड़ के ना जाने कहां चले जाएं। लेकिन ये लीलाधर ऐसी लीला करता है, इसीलिए नानक जी ने इनको ठगवाड़ा कहा है। इसीलिए वेदों में इस कबीर देव भगवान को तस्करा कहा है। तस्करा यानी आंखों में धूल जोक कर अपना काम करने वाला। काल को भी यकीन नहीं है कि वो परमात्मा इस गंदे लोक में आके इस प्रकार से एक आम व्यक्ति, आम संत की तरह भूमिका करके अपने मिशन को पूरा करता होगा। इनको ठगवाड़ा इसीलिए कहा गया है, इनको तस्करा इसीलिए कहा गया है। तो भाई और बहनों, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, आ रहा होगा ये पढ़ने के बाद में, कि जो गुरुदेव भगवान एक दूसरे के ऊपर मुकदमे ना करने की सलाह दे रहे हैं, फिर उन्होंने अपने ही शिष्य पवन दास के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों किया? तो भाई और बहनों, अगर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये परमात्मा के मिशन का एक हिस्सा है। समझदार भाई बहन तो इस बात को भली भांति जानते हैं, जो सत्सेवक हैं वो। और दास कई बार इन बातों का जिक्र भी कर चुका है। जेल से आने के बाद दास ने 4 घंटे का वीडियो भी बनाया था। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, ये परमेश्वर की लीला का एक हिस्सा है। समझदार तो इसको समझ चुके हैं, और ना समझों को समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस मैटर को हम छोड़ देते हैं। इससे हमने केवल यही निष्कर्ष निकालना है कि परमेश्वर जी जो इतनी सारी बातें इसमें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण है
सतज्ञान की कमी के चलते आपस में एक दूसरे पर मुकदमे, राग द्वेष, मान बढ़ाई, इन सब में फंसे हुए हैं। तो भाई और बहनों, कैसे वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके विषय में उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से हम 2 कोटि के जीवों को भी इस बात का पता चल चुका है कि वे निर्विकार परमात्मा है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लग सकता, वो बेदाग परमेश्वर है। फिर वो परमात्मा कैसे हम भक्तों को यह आदेश देंगे कि बच्चों, ये जो मीडिया वालों ने इस प्रकार से मेरे खिलाफ झूठ फैलाई है, तुम इसका जमकर विरोध करो, उन मीडिया वालों को माफी मांगने के लिए मजबूर करो। अरे भाई, इस प्रकार की झूठी खबरें तो सन 1994 से ये मीडिया वाले, देश दुनिया वाले गुरुदेव के खिलाफ ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं, क्या क्या फैलाते रहे हैं। आज से पहले तो गुरुदेव ने कभी आदेश नहीं दिया, कभी नहीं कहा परमात्मा ने अपने बच्चों को कि तुम उनके साथ में जाके उनसे माफी मंगवाओ। ये भक्तों के लक्षण थोड़ी होते हैं, ये तो जबरदस्ती वाला काम हो गया, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हो गया। तो ये शिक्षा हमारे गुरुदेव भगवान की नहीं है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 66 इस बात को भली भांति दर्शाता है। ये आप और हमारे जैसे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए उन चंद कोऑर्डिनेटरों का, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों का, उन लोगों का मनमाना आचरण है जो संगत के ऊपर थोपा गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, भाई और बहनों, आप स्वयं इस बात का निर्णय करें। अब आगे देखिएगा, आपको एक प्रमाण और देते हैं, इससे भी यह साबित होगा, आप भली भांति समझ जाएंगे कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा न्यूज चैनलों के खिलाफ माफी मंगवाने के पोस्टर वायरल करवाए गए हैं कि इन्होंने हमारे गुरुदेव के खिलाफ इस प्रकार से झूठी खबरें क्यों फैलाई। हम भक्तों को इकट्ठा करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम मीडिया वालों से माफी मंगवा के रहेंगे। अब भाई और बहनों, क्या भक्तों ने ऐसा करना चाहिए? क्या भक्ति मार्ग में ये उचित है? क्या इस प्रकार के कुक्रम भक्तों की अज्ञानता को नहीं दर्शाते हैं? तो आपको ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तकों में भली भांति लिखकर समझा रखी हैं। ये पुस्तक आपके सामने है, पुस्तक है मुक्ति बोध, मुक्ति बोध पुस्तक है, और मुक्ति बोध पुस्तक का पेज नंबर है 171 पेज नंबर है मुक्ति बोध पुस्तक का, सतगुरु रामपाल जी के कर कमलों से लिखी गई है। इसमें गुरुदेव ने भगत के क्या लक्षण बताए, भगत को कैसे रहना चाहिए। यदि एक भगत के साथ में कोई जबरदस्ती करता है, कोई ना इंसाफी करता है, भगत का कोई मजाक उड़ाता है, भगत के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो भगत ने किस प्रकार से रिएक्शन करना चाहिए, भगत ने कैसा अपने आप को उसके सामने दर्शाना चाहिए। जबकि मीडिया वालों ने हम भक्तों के खिलाफ नहीं बोला, भगवान के खिलाफ बोला है। तो भगवान तो पाक होता है, पवित्र होता है, निष्पाप होता है, बेदाग होता है। तो उनके खिलाफ यदि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो हम तत्व ज्ञान प्राप्त भक्तों को दुख नहीं होना चाहिए। तो क्या बताया हमें परमेश्वर ने? ये भगत इब्राहिम सुल्तान की कथा के माध्यम से परमेश्वर हमें समझा रहे हैं। भगत तरवर अर्थात वृक्ष जैसे स्वभाव का होता है, यानी भगत का जो स्वभाव होता है वो पेड़ के जैसा होता है। कैसे? एक बार एक समुद्री जहाज में एक सेठ व्यापार के लिए जा रहा था, उसके साथ रास्ते में खाना बनाने वाले तथा मजाक मस्करा करके दिल बहलाने वालों की पार्टी भी थी। लंबा सफर था, महीना भर लगना था। मजाकिया व्यक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके ऊपर सब मजाक की नकल झाड़ सके। यानी उस सेठ के साथ में उस जहाज में जो नाटक मंडली बैठी हुई थी सेठ का मनोरंजन करने के लिए, दिल बहलाने के लिए, तो उस नाटक मंडली को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको आधार बना के उस सेठ को खुश किया जा सके, मजाक किया जा सके उस व्यक्ति के ऊपर। खोज करने पर इब्राहिम को पाया, क्योंकि ये जो इब्राहिम सुल्तान था, परमात्मा ने बताया कि ये राज्य को त्याग कर और एक आम साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करता था। तो जब उन्होंने खोजा ऐसे व्यक्ति को, नाटक मंडली वालों ने, तो खोज करने पर इब्राहिम को पाया और पकड़ कर ले गए। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए। वो तो उस परमात्मा की आत्मा को भिखारी समझ रहे थे, जबकि उनको पता नहीं था कि भैया ये तो बलक बुखारे का राज्य त्याग कर परमात्मा के लिए भटक रहा है। इसके पास तो ऐसा ठाठ बाट था, देवताओं के राजा इंद्र के पास भी नहीं था। लेकिन वो तो उसको भिखारी समझ रहे थे। सोचा कि इस भिखारी को रोटियां चाहिए, मिल जाएंगी,
समुद्र में दूर जाने के पश्चात सेठ के लिए मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्राहिम के ऊपर मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि एक इस इब्राहिम जैसा मूर्ख था, वह वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था जिसे काट रहा था, गिरकर मर गया। हा हा करके हंसते थे, यानी उस इब्राहिम सुल्तान के ऊपर मजाक झाड़ रहे थे, उसको आधार बनाकर कि एक इसके जैसा मूर्ख था, वो जिस टहनी को काट रहा था उसी टहनी पर बैठा हुआ था, फिर नीचे गिर गया और फिर हा हा करके सारे हंसने लगे। पहले यही मनोरंजन के साधन होते थे, पहले कोई टीवी रेडियो आदि तो थे नहीं, ये फिल्में वगैरह तो बनती नहीं थी, तो इसी प्रकार से अपना वो टाइम पास किया करते थे और हा हा करके हंसते थे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे, यानी उस परमात्मा के भगत को लेकर इस प्रकार से वो मजाक करते रहे। अब देखना भाई और बहनों, उस इब्राहिम सुल्तान ने जो पहले राजा था, 18 लाख घोड़े थे, हाथी थे, 16,000 रानियां थी, बलक बुखारे का बादशाह था, इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट के आगे, शरीर में हट्टा कट्टा था। भाई और बहनों, उस भगत ने क्या रिएक्शन दिखाया जब उसके ऊपर लोग मजाक करने लगे, मजाक झाड़ने लगे, अभद्र टिप्पणियां करने लगे, जबकि राजा में तो कितना अहंकार होता है। और उस समय तो वो सत्ज्ञान भी नहीं दिया था परमात्मा ने, जो सत्ज्ञान आज आप और हमें दे दिया। उसके बावजूद इब्राहिम सुल्तान ने क्या रिएक्शन दिखाया, अपने गुरुदेव की शिक्षा पर चला या वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और लाखों की संगत की तरह न्यूज चैनल वालों के खिलाफ ये मुहिम चलाई कि माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। देखिएगा, हाँ हाँ करके हंसते थे। इस प्रकार बहुत देर तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते रहे। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ। अब दुखी क्यों हुआ इब्राहिम? क्योंकि उसकी भक्ति नहीं बन पा रही थी। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा न चैन से रह पाऊंगा। इब्राहिम ने केवल इतना सोचा ही था। इब्राहिम ने कोई मान बढ़ाई में आकर, अहंकार में आकर कि मैं तो राजा था, तुम मेरे ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, तुम्हारी औकात कैसे हो गई? लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं। इब्राहिम दुखी हुआ कि हे परमात्मा, ये महीने भर का समुद्र का सफर है और महीने भर तक इसी प्रकार से ये लोग मेरा मजाक बनाते रहेंगे, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। मजाक तो चाहे मेरा लाख बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। भगतकार भगवान का तो इस गंदे लोक में मजाक बनता ही आया है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं हो पाएगी, परमेश्वर आपकी समय पर आरती स्तुति नहीं हो पाएगी। इस बात को लेकर वो दुखी सा हुआ। इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोचा कि महीनों का दुख हो गया, न भक्ति कर पाऊंगा न चैन से रह पाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उस कबीर जी की, कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं। उसी समय परमेश्वर जी की आकाशवाणी हुई कबीर देव जी की, और इब्राहिम सुल्तान से क्या कहा कि हे इब्राहिम, अगर तू कहे तो इन मूर्खों को मार दूं सबको। यानी परमेश्वर ने उसके सामने एक ऑप्शन छोड़ दिया कि अगर तू कहे तो इसी समय इस जहाज को डुबो दूं और तुझे बचा लूं, इन सब मूर्खों को मौत के घाट उतार दूं, इन मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं और तुझे बचा लूं। ये तेरे को तंग करते हैं। ये आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, अब क्या कहा भाई और बहनों? इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा? वो भगत, जो भगत राजा था, आज तुम लोग क्या हो? भिखारी हो, भिखारी दुनिया वालों की तुलना में। फिर भी तुम्हारे अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, इतनी अज्ञानता। इब्राहिम सुल्तान तो राजा था, और इतना बड़ा राजा, और ऊपर से राजा में कितना घमंड, कितना अहंकार होता है। लेकिन उस प्यारी आत्मा ने अपने घमंड और अहंकार को साइड में पटक दिया कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। क्या कहा उस भगत ने? इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा कि परमात्मा, मैं ऐसा कर्म नहीं कर सकता, मैं ये दोष अपने सिर पर नहीं ले सकता। ये बेखबर हैं। क्या कहा इब्राहिम सुल्तान ने कि परमात्मा ये तो बेखबर हैं, ये क्या जाने आपकी महिमा को, ये क्या जाने आपकी समर्थता को, ये क्या जाने आपके ज्ञान को। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और लाखों की संगत ने तो कहा कि माफी मांगो,
मीडिया वालों से कह रहे हैं, न्यूज चैनल वालों से, सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल करके कि तुमने हमारे गुरुजी के खिलाफ ऐसा क्यों बोल दिया, नकली साधु संतों के साथ में क्यों जोड़ दिया, माफी मांगो, माफी मांगो। और इब्राहिम सुल्तान क्या कह रहा है, ये बेखबर हैं, इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दे। उनको सद्बुद्धि देने की बात कही इब्राहिम सुल्तान ने, और तुम लोग मीडिया वालों से माफी मंगवा रहे हो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की, यानी उस इब्राहिम सुल्तान का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोगों ने और जहाज के मालिक ने इब्राहिम सुल्तान से माफी मांगी। और वर्तमान में तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन जिस प्रकार से एक मुहिम चला रहे हो टीवी न्यूज चैनल वालों से माफी मंगवाने की, तुम्हारी इस गंदी हरकत से, तुम्हारे इस अहंकार को देखकर, तुम्हारी इस मान बढ़ाई को देखकर क्या मीडिया वाले कभी परमात्मा के ज्ञान को सुनना पसंद करेंगे? क्या मीडिया वाले कभी तुम्हारे से बैठकर ज्ञान चर्चा करेंगे? अरे तुम भगत हो, अपनी साधुता दिखाते, सतलोक आश्रम से 5 व्यक्ति जाते, मीडिया चैनल वालों के जो सीनियर हैं उनसे बैठ के बात करते, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक दे के आते, उनको गुरुदेव भगवान के विषय में उनको समझा के आते, और जो गलती उनसे हुई है प्यार और प्रेम के साथ में उनको बताते। निश्चित तौर पर उन पर असर होता, निश्चित तौर पर, और निकट भविष्य में कभी भी वो व्यक्ति ऐसी न्यूज नहीं चलाते। लेकिन तुमने क्या किया? कहते हो कि हम तत्वज्ञानी संत के भगत हैं, हमें ज्ञान है, हम सतलोक जाएंगे हैं, और काम कर रहे हो तुम ये सड़े गले, ये बदबूदार काम कर रहे हो तुम, मान बड़ाई और अहंकार में तुम सड़ रहे हो। इसलिए तो गुरुजी अपने इन हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में कह रहे हैं कि बच्चों तुम अहंकार में सड़ रहे हो, काल तुम्हारे सिर पे बैठा है, दुर्गति करेगा तुम्हारी दुर्गति। ये ऑडियो सुन लो पहले परमात्मा की। परमार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं। वर्द अवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूं, उसके बच्चों के। आँख खोल लो, 10 समझ थोड़ी सी भी बच्ची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। तो भाई अगर भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो इब्राहिम सुल्तान जैसा बनना पड़ेगा, उससे भी कई गुना ऊपर उठ के आधीन और विनम्र बनना पड़ेगा। ये मोटी मोटी पुस्तकें, ये लेख, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कोई मनोरंजन के लिए नहीं लिखे, टाइम पास के लिए नहीं लिखे, हम भक्तों के लिए लिखे हैं कि हमने कैसा होना चाहिए, भक्ति में आने के बाद हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे ज्ञानहीन लोगों के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। तो इब्राहिम सुल्तान ने कहा, जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि इब्राहिम अगर तू कहे तो मैं इन सबको मार दूं, जहाज को डुबो दूं, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगत इब्राहिम, यदि तू कहे तो इन सब मूर्खों को मार दूं, जहाज को डुबो दूं, तुझे बचा लूं, ये तेरे को तंग करते हैं। यह आकाशवाणी सुनकर जहाज के सब व्यक्ति भयभीत हो गए। इब्राहिम ने कहा, हे अल्लाह, यह कलंक मेरे माथे पर न लगा, ये बेखबर हैं, इतने व्यक्तियों के मारने के स्थान पर मुझे ही मार दे या इनको सद्बुद्धि दे दो। ये आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की। क्यों? भगत के विचारों को देखकर। जब भगत ने कहा कि इनके स्थान पर मुझे मार दे, जबकि वो लोग भगत को दुखी कर रहे थे, फिर भी भगत ने उनको दुखी नहीं करना चाहा, तो वो परमेश्वर की वाणी पे चलता था कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल। और जब वो इब्राहिम सुल्तान परमात्मा की वाणी पे टिका रहा तो परमेश्वर ने आकाशवाणी करनी पड़ी, और जो लोग उसके ऊपर मजाक झाड़ रहे थे उन लोगों ने भी अपनी गलती का एहसास करते हुए इब्राहिम से माफी मांगी, और बाद में परमेश्वर जी से नाम उपदेश भी लिया। यह आपकी भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कराएं। जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना। अब तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा भाई? तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा लक्षण भगत जैसा है ही नहीं। तुम तो उल्टा अहंकार में सड़ रहे हो, मीडिया वालों से माफी मंगवाने की जिद पे अड़े हुए हो, इस प्रकार के पोस्टर सरेआम तुम सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो। देश दुनिया को क्या संदेशा दे रहे हो तुम? जहाज मालिक सहित सब यात्रियों ने इब्राहिम से क्षमा याचना की तथा परमात्मा का ज्ञान सुना, आदर के साथ अपने साथ रखा। उसके बाद इब्राहिम सुल्तान को आदर के साथ अपने साथ में रखा।
भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान दे दिया। देखो, जो व्यक्ति परमात्मा की वाणियों पर चलता है, परमात्मा ये संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा फिर उसके लिए सारी व्यवस्था भी करवा देता है। देखो, अब्राहिम सुल्तान को गालियां भी सुननी पड़ी। अब्राहिम सुल्तान के ऊपर वो लोग जो है गंदी गंदी अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे थे, उसको भक्ति भी ढंग से नहीं करने दे रहे थे, लेकिन वो शांत रहा। वो परमेश्वर के वचन पर चला, अपने गुरु की आज्ञा में चला कि जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लावेगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूँ काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते जन्म में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटी हो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं, और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गया, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उससे तगड़े भी हो और अच्छा भी समार दो, फिर आप में और उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बूढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। उसने साधुता दिखाई, उसने भगतपना दिखाया, तो अंत में परमात्मा ने उन्हीं लोगों के माध्यम से उस जहाज में अब्राहिम सुल्तान के लिए भक्ति की व्यवस्था भी करवा दी। भक्ति करने के लिए जहाज में भिन्न स्थान भी दे दिया। यानी भाई और बहनों, ये परमात्मा जी की अमर वाणियां हैं। ये वाणियां आज भी वैसी हैं, अब्राहिम सुल्तान के समय भी वैसी थी और सतयुग में भी वैसी थी। यदि हम परमात्मा की वाणियों पर चलेंगे तो परमेश्वर की वाणियों के अनुसार ही फिर हमारे को लाभ मिलेगा कि जो तोकू काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। अंत में भगत के साथ में अच्छा ही होगा। इब्राहिम ने उन सबको सत्य ज्ञान समझाकर आश्रम में लाकर गुरुजी से दीक्षा दिला दी। ये होते हैं भगत के लक्षण। और जब भगत अपने लक्षणों को दिखाता है, भक्ति वाले लक्षणों को, अपने गुरुजी के वचन पर चलता है, तो परमात्मा भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने ये शिक्षा लेनी है। इन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की मूर्खता को
आधार बनाकर हम भाई बहनों ने काल को मौका नहीं देना है। हमने वास्तव में गुरुदेव ने जिस प्रकार से हमें ज्ञान दिया, सत्संग दिए और हमें जिस प्रकार से भगत बनाना चाहा, हमने उस प्रकार से भगत बनना पड़ेगा यदि वास्तव में अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो। अगर इसी जन्म में सतलोक जाना चाहते हैं तो। अन्यथा ये पुस्तकें, ये वाणियां परमेश्वर कोई खाली टाइम पास के लिए नहीं लिख रहे हैं। अब